गुड इवनिंग बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर अपने स्टार्ट करा था। इसका एक लेक्चर हुआ था, इसमें अपने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वैसे पढ़ा, वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो देखा था अपन ने, ठीक है। तो आज इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन। और न्यूमेरिकल बच्चों सॉल्व करने से पहले, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अपन ये देख लेते हैं, ठीक है, इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है थोड़ा सा, क्योंकि वो काम में लूँगा मैं, ठीक है। हालांकि आगे डिटेल से पढ़ेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले लिखो, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन शॉर्टकट में इसको MFL लिखूँगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लोज करो, ठीक है, ये क्लोज करो होती है। दूसरा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी किसी भी, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगी। तीसरा ये होता है, अगर वो मान लो क्राउडेड है, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है बच्चों, बी जो है, देखो क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एंड, ठीक है, क्राउडेड है तो वो कैसे करेगी, वो स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस टाइप की, ऐसे कि यूँ, ठीक है, क्लोज होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पर बच्चों कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है। तो इसको नोट करें बच्चों, साथ में ये भी लिख लेना, डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो तीन बातें ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल में काम में लूँगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्लोज करो बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लोज करो, ठीक है बच्चों। दूसरी बात क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आपको बी की डायरेक्शन मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तीसरा ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास में क्राउडेड है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और इनके बीच में गैप ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बच्चों कैसा होगा, वीक होगा। कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चों, जो कल अपन ने पढ़ा था बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ की मैं बात कर लेता हूँ एक और, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो बायो सावर्ट लॉ देखो क्या काम करता है, तो बायो सावर्ट लॉ जरूर देख लें। तो कल बच्चों अपन ने पढ़ा था बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। मैंने कहा था बच्चों मान लो ये कोई मैग्नेटिक वायर है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है ये। इस करंट कैरिंग वायर में बच्चों करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि इसके P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैं कहता हूँ कि बच्चों ये P पॉइंट है, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, ठीक है। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बच्चों कैसे फाइंड करोगे, पूरे वायर की वजह से फाइंड कर नहीं सकते, तो एक स्मॉल एलिमेंटल लेना पड़ता है, ठीक है ना। ये जो होता है, ये लॉ जो होता है, ठीक है, यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, तो मैंने क्या कहा था, आप एक DL लेंथ का क्या ले लो बच्चों, एक करंट एलिमेंट ले लो, एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, और यहाँ से इसको मैच कर दो, ये क्या हो जाएगी R, और इनके बीच में मान लो अगर ये एंगल थीटा है, तो मैंने कहा था ये जो dB होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके करंट के, ठीक है ना, DL के, ठीक है, साइन थीटा के अपॉन R² के, याद है, ठीक है। मैंने इसको ऐसा कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इतने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
फिर मैंने कहा था इसको जब हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को एक बार मैं नाम दे देता हूँ के आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। जहाँ ये आई डी एल क्या है, इसको डीएल को बोलते हैं करंट इंडिपेंडेंट। आई और डीएल को मिला के आई क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है, डीएल यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है, डीएल की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन में होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब के क्या होता है बच्चों, यहाँ पर के होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती नियतांक, ठीक है ना। इस के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, किसके अंदर बच्चों, एस आई के अंदर, एस आई बोल दो या बच्चों एम के एस बोल दो, एक ही बात है। सी जी एस जो होता है बच्चों, सी जी एस, ठीक है, सी जी एस में के की वैल्यू बच्चों क्या होती है सी जी एस में, ठीक है, के इन सी जी एस कितना होता है 1 होता है, क्या 1 होता है, ठीक है। म्यू नॉट क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट होता है परमिबिलिटी ऑफ परमिटिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी बोलते हैं बच्चों इसको, मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी। जब मीडियम क्या हो, एयर हो, जब मीडियम क्या हो, एयर हो, ठीक है, या फिर बच्चों क्या हो, वैक्यूम हो, ठीक है, एयर हो या वैक्यूम हो, या बच्चों क्या हो, फ्री स्पेस हो, ठीक है, फ्री स्पेस हो। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों चुंबकीय पारगम्यता, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं ये, ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता। एयर हो, वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस हो, ठीक है। और म्यू आर का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये होती है बच्चों जो मीडियम हो, मीडियम की परमिबिलिटी, ये होता है म्यू क्या होता है बच्चों, म्यू होता है अपने पास में परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और ये होता है बच्चों रिलेटिव परमिटिबिलिटी, ये होता है बच्चों अपने पास में रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है। तो ये लिख लेना बच्चों कि के जो होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं इसको, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के की वैल्यू क्या होती है म्यू अपॉन 4 पाई, के की वैल्यू क्या होती है बच्चों म्यू अपॉन 4 पाई। और ये ध्यान में रखना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है बच्चों वो होता है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, इसको नोट करो बच्चों, ठीक है। इसकी यूनिट लिखना चाहता हूँ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, इसको नोट करो बच्चों यहाँ तक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, ठीक है ना। ये लो मैंने आपको बता दिया था, आज फिर बता दिया है मैंने। ये बायो सावर्ट लो जो है अपने पास में ये था कि डीबी जो है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये कांस्टेंट आएगा। के की वैल्यू मैंने आपको बता दी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बच्चों म्यू नॉट क्या होगा, परमिटिबिलिटी ऑफ एयर या परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, या वैक्यूम की, ठीक है। म्यू आर क्या हो गया, म्यू आर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये होती है मीडियम की और ये होती है रिलेटिव की। के की वैल्यू सीजीएस में कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। और तो हमेशा ध्यान में रखना ये जो अपन यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर एलिमेंट करंट। जो एलिमेंट करंट जो होती है, स्मॉल जो करंट होती है, ठीक है ना, स्मॉल करंट के लिए अप्लाई करते हैं। स्मॉल एलिमेंट करंट के लिए अपन बायो सावर्ट लॉ यूज करते हैं, ठीक है। लिख लिया बच्चों ये। अब एक मैग्नेटिक फील्ड के ये ध्यान रखना, ये इसकी स्केलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बच्चों, ये स्केलर फॉर्म है। अब मैं आपको इसके वेक्टर फॉर्म को बता देता हूँ और फिर डायरेक्शन निकालना मैंने कल बताया था, ठीक है, उसका और रिवाइजन कर लेते हैं एक बार। यूनिट की मैं बात करता हूँ, देखो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एम केस में मैं बात करूँ तो इसकी यूनिट होती है बच्चों टेस्ला कह दो, ठीक है ना, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, एक टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर रहते हैं। और सीजीएस में अगर इसकी बात करें, ठीक है, सीजीएस में अगर मैं इसकी बात करूं तो सीजीएस में बच्चों इसकी यूनिट होती है गाउस कह दो या मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक गाउस जो होता है वो 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों में कंपेयर करोगे तो एक टेस्ला जो होता है वो 10 की पावर 4 गाउस होता है। एक टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गाउस होता है। इसको नोट करो बच्चों यहाँ तक। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा यूनिट अपन यही काम में लेंगे, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर गाउस
ठीक है, या मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये MKS या ऐसा यूनिट हो गई, और ये बच्चों इसकी क्या हो गई, CGS यूनिट। CGS में कौन सी, EMU, ठीक है, इसको नोट करें। उसके बाद में देखो बच्चों अपन बात करते हैं, उसके बाद मैंने कहा था आपको डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। क्या निकालनी आनी चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन निकालना, ठीक है। तो डायरेक्शन देखो कैसे निकालोगे इसके अंदर। तो डायरेक्शन के लिए मैंने कहा था वेक्टर फॉर्म याद में रखो। तो DB जो है इसका वेक्टर फॉर्म देखो बच्चों ये होता है म्यू I DL इंटू R, ठीक है, 4 पाई R⁴। ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है। इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पर DL इंटू R, ठीक है, साइन थीटा आएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी जब आप डायरेक्शन निकालोगे तो बच्चों ध्यान से रखना कि डायरेक्शन अपन दो तरीके से निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन बच्चों एक तो पर निकालेंगे DL इंटू R से, DL इंटू R, जिसमें अपन काम में लेते हैं बच्चों राइट हैंड पाम लो, या फिर बच्चों अपन लेंगे इसमें एक लोअर होता है राइट हैंड थम लो, ठीक है, राइट हैंड थम लो। पहले मैं इसको बताता हूँ, देखो DL R से कैसे निकालेंगे, देखो, ठीक है, DL इंटू R से देखो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये करंट है बच्चों आउटसाइड, ये करंट किधर है, आउटसाइड, ये मैं कहता हूँ बच्चों R है। इस पॉइंट पर आपको B फाइंड करना है, इस पॉइंट पर B फाइंड करना है आपको, इस पॉइंट पर B फाइंड करना है। तो देखो करंट बाहर आ रही है, राइट हैंड पाम लो, क्या होता है राइट हैंड पाम लो, ये होता है अपने हैंड को ओपन करो, करंट बाहर आ रही है, ठीक है ना, ये वाली DL के अकॉर्डिंग रखो। आपको कैसे चलना है, DL इंटू R। तो DL देखो किधर है, बाहर, अब R किधर है बच्चों, इधर। तो अंगूठा देखो किधर जा रहा है, नीचे। देखो हाथ को राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड को ओपन रखो, और ये खुला हुआ जो हाथ है DL की डायरेक्शन में रखो, ये DL की डायरेक्शन में रखा, फिर DL से किधर जाओगे, R। तो B की डायरेक्शन देखो किधर आ रही है बच्चों, B की डायरेक्शन किधर आ रही है, नीचे आ रही है। B की डायरेक्शन किधर आ रही है बच्चों, नीचे आ रही है, ठीक है। और ये किसकी डायरेक्शन है, I की। तो I जो है वो आउटसाइड में बाहर है, तो DL भी बाहर होगा, तो DL से R, तो B किधर आ गया, नीचे। तो ये मैं कल बता चुका हूँ DL इंटू R। ये इंपॉर्टेंट है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल देखो कैसे फाइंड करूंगा मैं, राइट हैंड थंब रूल देखो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल देखो क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब लो रूल। ये ऐसे कहता है कि मान लो एक वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो राइट हैंड के अंगूठा जो है आपका थंब जो है, इसके थंब को आप किसकी डायरेक्शन में रखो, करंट की डायरेक्शन में। तो जो अंगुलियां जो होती है बच्चों, मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं, ठीक है, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये किसको बताएगी, B की डायरेक्शन को। किसको बताएगी बच्चों, B की डायरेक्शन को। तो ये देखो, ये जैसे मान लो अंगूठे को तो रखो, या जो आपका थंब है इसको करंट की डायरेक्शन में रखो, तो ये जो अंगुलियां हैं ये किसको बताएगी, B को बताएगी। अब देखो करंट जो होती है दो टाइप की होती है, या तो देखो करंट ऐसे फ्लो होगी स्ट्रेट में, ठीक है ना, ऐसे, तो ये करंट की डायरेक्शन है बच्चों, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई साहब ये इसमें B बताओ। तो ये देखो करंट ऊपर जा रही है, तो बच्चों देखो B किधर होगा, इसमें इधर, इसमें देखो ये B अंदर, और फिर ये बाहर आएगा आउटसाइड में, ऐसे। समझ में आ गया, हाँ या ना, समझ में आ गया। देखो ऐसे I की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, ये अंदर गया, ये बाहर आ गया। इसमें देखो करंट नीचे है, तो अंगूठा रखो करंट की डायरेक्शन में, ये अंदर गया, ठीक है, और बच्चों ये क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मान लो मैं ड्रॉ करूँ आपसे इसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे होगी, इसकी यूँ क्लोज होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसकी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके देखो अंदर जा रही है ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे आएगी, यूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी। करंट जब स्ट्रेट वायर में है ना, तो मैग्नेटिक वायर कैसे बनाएगी, क्लोज लूप बनाएगी, ठीक है ना। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे होगी, यूँ अंदर जाएगी, फिर अंदर से कहाँ आएगी, बाहर। ये बाहर डॉटेड का मतलब ये अंदर जा रही है, ठीक है। इसमें देखो करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर गई, और फिर इसमें ये बाहर आई। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो यूँ अंदर गई, ये देखो ऐसे,
ये करंट, ये मैग्नेटिक लाइन अंदर जा रही है। समझ में आ गया, हाँ या ना? ठीक है, इसको नोट करो बच्चों। लिख लिया। अगर मान लो करंट ऐसे हो, करंट ऐसे हो, करंट ऐसे हो, तो इसमें देखो कैसे निकालोगे, अंगूठे को किधर रखना है, मान लो इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है, इस पॉइंट पे बी फाइंड करना है, इसमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो इसमें देखो कैसे फाइंड करोगे, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो। देखो अंगूठा करंट किधर है, अंदर की तरफ, तो बी इधर आएगा, ऐसे बी इधर होगा। कैसे निकाला, देखो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, मुड़ी हुई अंगुलियाँ किधर दिखाएगी, बी को, तो करंट अंदर की तरफ है, बी देखो किधर है, यूँ नीचे की तरफ। इसमें देखो, इसमें देखो करंट किधर है बच्चों, बाहर, तो ये देखो किधर जाएगा, ऊपर, तो इसमें बी की डायरेक्शन बच्चों किधर आएगी, ऊपर। ठीक है, और रियल में अगर ये करंट आउटसाइड में है तो इसकी मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ ना, कि भाई ये करंट है मेरी अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे होगी उसकी। ठीक है ना, करंट अंदर की तरफ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ऐसे। ये बच्चों इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इस पर देखो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो बी की डायरेक्शन इधर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो देखो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। देखो ये आई है, किधर है, आउटसाइड में, तो ये देखो इधर ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी बच्चों, ऐसे ऐसे। और ये वाला पॉइंट ये रहा, ये देखो ये रही बी की डायरेक्शन ऊपर। भाई टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बी मिल जाएगी। ये आई देखो आउटसाइड में है, ये बी की डायरेक्शन हो गई। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये आई है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई साहब इस पॉइंट पर, ठीक है, इतना लिखो पहले। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों ये? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, आपका अंगूठा जो है बच्चों, आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो तो ये किसको दिखाएगा, बी को। ठीक है, इसमें देखो करंट किधर है, स्ट्रेट वायर में फ्लो हो रही है, इसमें करंट अंदर की तरफ, इसमें करंट बच्चों बाहर की तरफ। लिख लिया। अब मान लो करंट सर्कुलर हो, तो करंट सर्कुलर फ्लो हो रही है, तो देखो कैसे निकालोगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, इसमें देखो करंट प्लेन के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। करंट इधर, अंगूठा किधर रखोगे, करंट की डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई किधर, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर हो गई, क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको बी फाइंड करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, वरना देखो ये अंगूठा, ये बी की डायरेक्शन किधर, नीचे। ठीक है, अगर मान लो आपके पास में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, ये आपके पास में करंट है क्लॉकवाइज, और इधर बच्चों करंट है आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज। मैं पूछता हूँ सेंटर पे बी की डायरेक्शन बताओ, दोगे कैसे निकालोगे? ये करंट है ना, इसका स्मॉल इंटरसेप्ट ले लो। करंट देखो किधर है, इधर, अंगूठा इधर जा रहा है, अंगुली किधर जा रही है, अंदर, तो बी किधर होगा, क्रॉस। समझ गए, बी किधर होगा, क्रॉस में। एक ये नियम। या फिर मैंने क्या कहा था, अंगूठा अगर आई को दिखाएगा तो अंगुलियां किसको दिखाएगी, बी को। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा भी पॉसिबल होता है। अगर अंगूठा आपका थंब, अगर थंब आई को दिखाएगा तो ये बी को दिखाएगा, और अगर थंब बी को दिखाएगा, थंब किसको दिखाएगा, बी को, तो ये किसको दिखाएगी फिर, आई को। तो इस बार देखो ये आई को दिखा रही है ऐसे, तो देख लो बी किधर है, अंदर की तरफ। ये अगर आई दिखाएगा तो अंगुलियां बी को दिखाएगी, और ये अगर बी दिखाएगा तो ये किसको दिखाएगा फिर, आई को दिखाएगा। इसमें देखो बच्चों आई की डायरेक्शन, आई ये रहा, इसमें देखो आई किधर है, ऐसे है, तो बी किधर है बच्चों, आउटसाइड में, तो ये बी हो जाएगा आपका। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, बी कैसे निकाला बच्चों, मैंने समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो उसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं अपन बायट-सावर्त लॉ की। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना गया। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मैं कैसे निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड देखो मैं कैसे निकालूंगा, ज़्यादातर मैं जो काम में लूंगा वो राइट हैंड रूल काम में लूंगा। ठीक है ना, अंगूठे वाला के, ये अगर आई को दिखाएगा तो ये किसको दिखाएगा, बी को दिखाएगा। ठीक है ना, वरना डी एल इंटू आर, डी एल इंटू आर, आप चाहो तो उसको डी एल इंटू आर भी याद रखना, वो भी काम में आएगा अपने। तो अब बच्चों मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चों मैग्नेटिक बात करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
ए फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इसमें देखो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों अपनों। तो एक स्ट्रेट वायर लेते हैं बच्चों अपन, एक ध्यान से देखना, ये एक स्ट्रेट वायर लिया बच्चों, इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। ठीक है, और ये एक पॉइंट दिया है बच्चों अपन को, पी पॉइंट दिया हुआ है, इस पर आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का जो तरीका है, ठीक है, अपन क्या अप्लाई करेंगे, बायो सावर्ट लॉ। क्या होता है बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ बच्चों ये होता है म्यू नॉट, ठीक है, आई डी एल, ठीक है, साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए होता है बच्चों, ये होता है स्मॉल एलिमेंट करंट के लिए। किसके लिए होता है, स्मॉल एलिमेंट करंट के लिए। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट लो। ठीक है, तो मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ इसमें, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं बच्चों इसमें। ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये किस लेंथ का बच्चों, ये डी एल लेंथ का। ठीक है, और ये एंगल जो है, ये एंगल बच्चों मैंने कितना ले लिया, थीटा। तो डी एल और आर के बीच में बच्चों एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब इस फॉर्मूले का देखो मैं यूज़ करता हूँ, ये हो जाएगा डी बी म्यू नॉट आई डी एल साइन, और ये थीटा होता है डी एल और आर के बीच में। देखो यहाँ डी एल और आर के बीच में एंगल कितना लिया मैंने, 90। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट आई डी एल, और ये हो जाएगा बच्चों देखो कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो, इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में देखो प्रॉब्लम ये है कि इसमें दो वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। इसमें बच्चों कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है बच्चों, 2 वेरिएबल है। एक तो आर वेरिएबल है, एक थीटा वेरिएबल है। कैसे मालूम चला सर, अगर मान लो आप इंटरसेप्ट यहाँ लेते हो, अगर मैं इंटरसेप्ट यहाँ लूँगा तो देखो आर इतनी हो जाएगी, आर बढ़ गई, और थीटा भी देखो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं इंटरसेप्ट को बच्चों और यहाँ ले लूँ तो देखो आर और बढ़ जाएगी। तो मेरे पास में बच्चों यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक आर वेरिएबल है, एक थीटा भी वेरिएबल है। तो मेरे को एक वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों ये वाला जो एंगल है आपके पास में, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। तो यहाँ से देखो मैं कॉस थीटा का फाइंड करता हूँ, कॉस थीटा फाइंड करता हूँ। मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये वाला मैंने क्या लिया, आर, ये मैं ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ए, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूँ एल। तो ध्यान से देखो कॉस थीटा कितना आएगा बच्चों, कॉस थीटा आएगा मेरा ए बाय आर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से मेरे पास में आर का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ए सेक थीटा। फिर यहाँ से देखो टेन थीटा का मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ। टेन थीटा कितना आएगा बच्चों, टेन थीटा आएगा एल अपॉन ए। टेन थीटा थीटा यानी कि एल अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो एल कितना आएगा बच्चों, ए टेन थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी एल अपॉन थीटा, ये हो जाएगा ए टेन थीटा का हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, और इस फिर थीटा को इधर भेज दो ये। ठीक है, आप सारों के देखो वैल्यू पुट कर दो। तो डी बी का इंटीग्रेशन तो बी हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट, ये हो जाएगा आई, ये हो जाए सॉरी डी एल की वैल्यू वहाँ से ले लो, ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने दो। ठीक है, अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आर हो रहा है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दो, ए से ए गया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर गया। तो फाइनल जो अपने पास में आएगा, देखो जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, म्यू आई कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, म्यू आई। ठीक है, और ऊपर क्या बचा बच्चों, ऊपर बचा कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन में बच्चों यहाँ क्या बचा 4 पाई ए।
क्या बचा 4 पाई ए। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा की लिमिट लेते हैं। देखो थीटा कैसे लेंगे, थीटा भी केयरफुली लेना। देखो ये जो एंड है बच्चों, इस एंड को यहाँ से मिला दो ये, तो ये देखो ये मैं थीटा ले रहा हूँ, ये हो गया अपने पास में 5 1 ले लिया। ये ध्यान में से रखना 5 1 बच्चों देखो कैसा लिया है मैंने, क्लॉकवाइज, ठीक है, और परपेंडिकुलर से मेजर करा है मैंने ये बच्चों। ये क्या हो जाएगा 5 2, और 5 2 देखो मेरे पास में कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक को नेगेटिव ले लो, एक को पॉजिटिव ले लो, आपकी मर्जी है, जिसको नेगेटिव लेना है उसको नेगेटिव ले लो, ठीक है। सॉरी 5 ये नहीं है, देखो ये एंड हो गया, ये एंड से परपेंडिकुलर वाला ये, और ये एक एंड ये रहा, ये 5 हो गया। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये 5 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये 5 2, अलग अलग डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक को पॉजिटिव लो, एक को क्या लो बच्चों, नेगेटिव लो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिख दूंगा -5 2, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा +5 1। इसको नोट करें, इसको नोट करें, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, और फाइनली पुट करके फाइनली आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर कितना आया था बच्चों, यहाँ पर देखो जो आपका बी जो आया था यहाँ पर था μ0I/ 4 पाई ए, तो जो बी जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा μ0I/ क्या हो जाएगा 4 पाई ए। वैल्यू पुट करेंगे तो कोस का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1, और बच्चों ये हो जाएगा आपके पास में -5 2। वैल्यू पुट कर देना μ0, ठीक है, I 4 पाई ए, और इसकी वैल्यू रखेंगे sin 5 1 माइनस sin 5 2। साइन में पता है माइनस बाहर आता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया। तो ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें एक बात ये ध्यान में रखना क्या कि ए जो है, ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा कि 5 1 एंड 5 2 जो है वो अपोजिट टू ईच अदर, डायरेक्शन में देखो अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज लिया है, तो दूसरा बच्चों मैंने कैसा लिया है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिया है। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा देखो कैसा लिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। ये देखो 5 1 लिया है क्लॉकवाइज और ये लिया है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मेजर कहाँ से करना है, ए से मेजर करना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर करना है। तो ये फॉर्मूला μI 4 पाई ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो इस वायर के परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल जो है ये एंगल 90 है, तो इसको लिख लो बच्चों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके केस देखते हैं कुछ, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट केस देखते हैं बच्चों। उसके इम्पोर्टेंट केस देखो इसके कौन कौन से हैं। ये वायर है और इस P पॉइंट पर देखो आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो ये वायर है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। क्या करोगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, A हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, A, ठीक है। इसको यूँ मिला दो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसमें देखो 5 1 जो है वो तो जीरो हो गया भाई, एक एंड तो ये है, एक तो जीरो हो गया, और ये 5 2 जो है ये कितना हो गया, थीटा हो गया। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना कि बी जो होता है वो होता है μ0I, ठीक है, अपॉन में 4 पाई ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। 5 1 5 2 देख लो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो 5 1 जीरो हो गया, एक 5 कितना हो गया, थीटा हो गया। तो बच्चों बी जो है अपने पास में कितना आएगा, μ0I, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों साइन 0 प्लस साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 4 पाई ए। तो ये फाइनली अपने पास में आ जाएगा μ0I, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में 4 पाई ए, कितना आ जाएगा 4 पाई ए। समझ में आ गया बच्चों, ये पहला केस इसका, ठीक है। अब दूसरा केस देखो इसका, दूसरा केस देखो इसका, ठीक है। दूसरा केस वायर है बच्चों, इन्फिनेटिव लेंथ का ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये वायर है,
और इन्फिनेटिव लेंथ का है, करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ से ये पॉइंट है बच्चों पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, जो एंड है उनको मिला दो। तो देखो इस एंड को मैं इससे मिलाऊंगा, ठीक है, ये इस एंड को इसी से मिलाऊंगा, तो मेरे पास में φ1 तो 0 आएगा, ये डिस्टेंस a है, और ये इन्फिनेटिव है, तो ये आएगा आपके पास में ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मैं लूँगा φ2 बच्चों, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। तो अब मैं जब b फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा बच्चों μ0I4πa, तो एक तो हो गया 0, तो एक हो जाएगा sin 0 प्लस एक हो जाएगा बच्चों sin 90, तो ये आ जाएगा अपने पास में μ0I4πa, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके एंड के पी पॉइंट यहाँ पर है, इसमें देखो फाइनाइट लेंथ का है, पी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, नोट करो दोनों को, समझ में आ गया ये। उसके बाद में देखो नेक्स्ट केस इसी का, थर्ड केस देखो उसका, P, और ये बच्चों इन्फिनेटिव लेंथ का है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो आप देखो कैसे फाइंड करोगे बच्चों, ये वायर है इन्फिनेटिव लेंथ का, ये एंगल कितना है थीटा है, और यहाँ पर बच्चों आपको कोई P पॉइंट दिया हुआ है, तो देखो ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है, तो ये कितना हो जाएगा A हो जाएगा। क्या करते हैं अपन के जो डिस्टेंस जो होती है उसको मैच करते हैं, ठीक है ना, ये P पॉइंट है, P पॉइंट को फ्री एंड से मिलाओ ये ऐसे, ठीक है, और ये तो इन्फिनेटिव वायर का है, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो भाई, दोनों कहाँ जाके मिलेगी, ये इन्फिनेटिव पे मिलेगी, तो ये वाला जो एंगल है ये तो हो जाएगा φ1, और बच्चों ये जो एंगल है ये हो जाएगा φ2, और कितना हो जाएगा बच्चों ये 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो B कितना आएगा बच्चों इसका B देखो कितना आएगा, B आएगा μ0I, एक एंगल तो है बच्चों आपके पास में sin φ, ठीक है, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं, एक हो जाएगा sin 90 अपॉन में 4πa, तो B जो आएगा अपने पास में μ0I sin 90 1 हो गया, 1 प्लस sin φ, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4πa। फोर्थ नंबर केस देखो बच्चों उसका, फोर्थ नंबर केस देखो, ये ऐसे दिया हुआ है आपको, और ये पॉइंट P यहाँ दिया हुआ है, पॉइंट P यहाँ दिया हुआ है आपको। अब इसमें देखो बच्चों कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, ये वायर है आपके पास में, और वायर देख लेता हूँ इन्फिनेटिव लेंथ का है क्या, ठीक है बच्चों, ये वायर जो है आपके पास में इन्फिनेटिव लेंथ का है, कौन से लेंथ का है इन्फिनेटिव लेंथ का। तो देखो एंड से मिलो, P पॉइंट को इसके एंड से मिलोगे तो पैरेलल लाइन आएगी ये, ठीक है, और एंगल कहाँ से मेजर करोगे बच्चों, एंगल मेजर करना होता है परपेंडिकुलर लाइन से। तो ये देखो बच्चों, ये रही इसकी परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गया A, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों A हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये परपेंडिकुलर लाइन, और बच्चों ये आपके पास में φ2 आ गया, कितना आ गया बच्चों ये 90 आ गया, ठीक है। और दूसरा एंड देखो इस वायर का, ये रहा, ये वायर यहीं तक है, ये डॉटेड है ना, ऊपर देखो डॉटेड है, तो एक एंड ये रहा, तो इस एंड को इसे मिला दिया, तो अब ये वाला जो एंगल आएगा ये φ1 हो गया। अब देखो मैंने कहा था एक एंटी क्लॉकवाइज लो एक क्लॉकवाइज लो, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो बच्चों फिर आप क्या लो नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो गया, जबकि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। वैसा मैंने कहा था φ1 φ2 एक क्लॉकवाइज हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। और परपेंडिकुलर से मेजर करते हैं, देखो इसको मैंने परपेंडिकुलर से मेजर करा, ये वाला जो एंगल है ये बच्चों मेरा एंटी क्लॉकवाइज आया, इस एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा तो ये क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये होना क्लॉकवाइज चाहिए, लेकिन है कैसा ये एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको मैंने क्या कर लिया नेगेटिव ले लिया। फॉर्मूला क्या आएगा B = μ0I अपॉन 4πa, और बच्चों ये हो जाएगा sin φ1 होता है तो ये हो जाएगा -φ1 प्लस ये हो जाएगा sin 90, तो ये अपने पास में B आ जाएगा बच्चों μ0I 4πa साइन हो गया 1, ये हो गया माइनस का sin φ, समझ गए। इसलिए मैंने कहा था एक एंगल क्लॉकवाइज लो एक एंटी क्लॉकवाइज लो, इसको नोट करो बच्चों। कर लिया। एक ऐसा कैसा एक केस और ले लेते हैं अपन। देखो ये वायर गिवन है, इन्फिनिटी लेंथ का गिवन नहीं है, और ये देखो बच्चों ये
ये आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट गिवन है आपको, आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट गिवन है। अब इसमें देखो कैसे लेंगे, सबसे पहले क्या करा करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया करो। इस वायर को बच्चों यहाँ पर लेंथ ही कर दो, और ये हो गया बच्चों अपने पास में ए। और एक एंड को देखो इससे मिला दो, पी को दोनों एंड से मिला दो। देखो पी को इस एंड से मिला दिया और पी को इस एंड से मिला दिया। और एंगल कहाँ से मेजर करोगे, परपेंडिकुलर से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, तो ये वाला जो एंगल है बच्चों अपने पास में ये आ जाएगा 5-2, और बच्चों ये वाला एंगल आ जाएगा 5-1। अब आपकी मर्जी है, किसी एक को नेगेटिव ले लो, क्योंकि क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने कहा था 5-1 5-2 दोनों आपके कैसे होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज तो एक क्लॉकवाइज। ये देखो बच्चों ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो और ये भी क्लॉकवाइज है तो इसको बच्चों क्या करो, फिर नेगेटिव ले लो। आपकी मर्जी है, जिसको पॉजिटिव लेना है उसको पॉजिटिव ले लो। तो बी जो आएगा वो आएगा म्यू आई 4 पाई ए साइन 5-1 को देखो आपने नेगेटिव लिया है, साइन 5-1 प्लस साइन 5-2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू आई 4 पाई ए, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में साइन 5-2 माइनस साइन 5। साइन में नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया बच्चों, एंगल कहाँ से मेजर करोगे, ए से। एक एंगल क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो समझ गए ना, इसको मैं नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ, इसको नेगेटिव मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि जो आपका मेन फॉर्मूला है, आपका जो मेन फॉर्मूला है, ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका क्या है, बी कितना है, म्यू नॉट आई 4 पाई ए, ठीक है, साइन 5-1 प्लस साइन 5-2, मेन फॉर्मूला आपका ये है। तो इसमें एक एंगल क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। मेन फॉर्मूला ध्यान में रखें, ये मेन फॉर्मूला था ये। तो इसमें आपने जो 5-1 लिया था, डेरिवेशन देखें, इसमें जो मैंने 5-1 लिया था और इसमें जो मैंने 5-2 लिया था, उसको चेक करें कैसा लिया था मैंने, क्लॉकवाइज लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया इसको। ठीक है, तो ये जब मैंने 5-1 लिया था तो बच्चों ये मैंने कैसा लिया था, क्लॉकवाइज लिया था, और बच्चों ये मैंने कैसा लिया था, एंटी क्लॉकवाइज। इसके क्वेश्चन देखो बच्चों 1 बाई 1 इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक नोट और लिख लो, इसमें एक नोट और लिख लो। अगर मान लो आपके पास में करंट ऐसे फ्लो हो रही है और ये पी पॉइंट इसके एक्सिस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट कितना आएगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म देखो ये होता है म्यू आई, ठीक है बच्चों, डी एल इंटू आर अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मान लो इंटरसेप्ट लेता हूँ तो ये तो हो गया मेरा डी एल, और बच्चों ये मेरी क्या हो गई, आर। तो इस केस में डी एल जो है आर के परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा कितना है, 0। ठीक है, थीटा कितना है, 0। तो म्यू नॉट आई डी एल आर साइन 0 हो गया, अपॉन में कितना हो गया, 4 पाई आर क्यूब, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो ये ध्यान में रखना, करंट कैरिंग वायर के अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ये ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और मैं आपको पूछता हूँ इस एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एम पॉइंट कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, उसकी एक्सिस पर आ रहा है, और तो थीटा कितना होगा, 0। जब 0 रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब देखो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। कुछ पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि ए प्रोटॉन मूव हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास में, कौन सी लाइन है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और प्रोटॉन जो मूव कर रहा है ये कोई पॉजिटिव आयन से मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों कोई ऑब्जर्वर दिया हुआ है आपको, ये ऑब्जर्वर दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बतानी है बच्चों आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको क्या बतानी है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगी। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे इसमें, देखो बच्चों देखो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ रहा है और आप अपनी आंख से उसको ऐसे देख रहे हो। तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होती है बच्चों वही किसकी होती है, करंट की होती है।
किधर होती है, करंट की होती है। तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कैसे होगी, राइट हैंड को काम में लो, अंगूठा इधर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे होगी, यूँ, मतलब ऐसे यूँ, देख लो ये अंगूठा इधर और ये इधर, यानी कि यहाँ पर तो वो क्रॉस अंदर जाएगी और बच्चों यहाँ पर वो क्या आएगी, बाहर, यानी कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे होगी, यूँ, ऐसे। समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, करंट इधर जा रही है ना, करंट इधर, तो इसके अंदर यहाँ तो बी अंदर जाएगा और यहाँ पर बच्चों बी क्या आएगा, बाहर आएगा। यहाँ पर बी क्रॉस अंदर है, यहाँ पर बी क्या है, बाहर। और जब ये इसको देखेगा तो बच्चों ये इसको देखो, अंगूठा इधर रखा और करंट ये करंट नहीं है ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये जो दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सर्कुलर में। करंट कैसे फ्लो हो रही है, करंट तो स्ट्रेट वायर में फ्लो हो रही है। करंट कैसे फ्लो हो रही है, स्ट्रेट वायर में। तो देखो ये यूँ आ रही है, तो बच्चों क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और प्लेन कौन सा होगा, ये वर्टिकल प्लेन होगा, ये वर्टिकल प्लेन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वर को कैसी दिखेगी, ऑब्जर्वर को यूँ दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज, प्लस उसका प्लेन कौन सा होगा, वर्टिकल प्लेन होगा। कौन सा प्लेन होगा, वर्टिकल। आप खुद देख लो, जैसे मान लो ये वायर है और ये मान लो ये वायर है, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो अंगूठा यूँ रखूँगा मैं, अंगूठा मैंने यूँ रखा और ये मान लो मेरी आई है, ये मेरी आई है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे होगी, यूँ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी यूँ। और जब मैं इसको इधर से देखूंगा तो मेरे को किधर दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। किधर दिखेगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। लिख लिया बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चन करेंगे आज इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो देखो, एक आपको क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, ये एल है, ये एल है, ये एल है, और ऐसे करंट फ्लो हो रही है बच्चों इसमें, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये एल एल, ये आई करंट फ्लो हो रही है इसमें, और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ बच्चों ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। आपको फाइंड करना है, एक तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट वर्टेक्स पी एंड सेंटर सी। ये इसका सेंटर है सी। तो देखो आपको क्या करना है, एक तो सी पर बच्चों, एक सी पर और एक पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर डायमेंशन इसकी ए है, ये ए, ये ए, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो देखो सबसे पहले मैं पी पर फाइंड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एट पी। तो पी पॉइंट पर मैं फाइंड करता हूँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो पी पॉइंट पर मैं कैसे फाइंड करूँगा, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे फाइंड करूँगा, ठीक है। तो देखो ये वायर 1 ले लेता हूँ बच्चों, ये वायर 2 ले लेता हूँ, ये वायर 3 ले लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो बच्चों फर्स्ट सबसे पहले देखो ड्यू टू वायर 2 कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि 2 नंबर वायर जो है पी पॉइंट इसके एक्सिस पर बैठा है, और 3 की वजह से भी बच्चों कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि पी जो है वो है एट एक्सिस, उसके एक्सिस पर बैठा है। भाई ये वायर है तो पी पॉइंट देखो इसके एक्सिस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से कितना हो गया, 0। 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर के वायर ये रहा, कितना हो गया, 0। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब बच्चा कौन सा बच्चों, B1। तो B1 बच्चा, तो B1 के लिए देखो कैसे अप्लाई करोगे। B1 के लिए फॉर्मूला मालूम है, क्या यूज़ करोगे, म्यू नॉट आई, ठीक है, साइन φ1 प्लस साइन φ2 अपॉन में 4 पाई ए। और ये ध्यान में रखना, ए कैसी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेता हूँ मैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों, ये एंगल कितना होगा, 60, ठीक है, ये 60 है, तो ये हो गया a/2। तो इसका फॉर्मूला देखो ऐसे बनेगा, म्यू नॉट आई, ठीक है बच्चों। ये वाला एंगल कितना होगा, 30, ये एंगल कितना होगा, 30। देख लो एक एंगल, देखो एंगल ए से मेजर करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, फ्री एंड वाला। ये इस एंड को, ठीक है, इस एंड को यहाँ से मिलाया, इस एंड को यहाँ से मिलाया, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात? देखो ऐसे है, ये देखो ये है और ये पॉइंट है आपके पास में P इस वायर के लिए, 1 नंबर वायर के लिए। तो इस एंड को मैंने ऐसे मिला दिया, इस एंड को मैंने ऐसे मिलाया, तो ये एंगल मेरा 5-1 हो गया, ये एंगल मेरा कितना हो गया 5-2 हो गया। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। भाई ये एंगल 60 है, ये 60 है, तो ये 30 हो गए हुए कि नहीं हुए? तो ये हो गया 30 और ये हो गया 30। तो एक एंगल देख लो, दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं हुए? एक एंगल देख लो इधर है एंटी क्लॉकवाइज में है, दूसरा किधर है क्लॉकवाइज में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये इसको कैसे निकालोगे? ये 60, ये कितनी होगी बच्चों a/2, ये हो जाएगी x। तो यहाँ पर a की जगह में मेरी a की जगह क्या आएगा? x आएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं अपन। क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर देखो b कितना आ जाएगा, पहले x निकाल लेता हूँ मैं, x निकालता हूँ तो देखो cos tan 60 लेना पड़ेगा। tan 60 कितना होता है बच्चो/3, तो ये हो जाएगा tan 60, ये हो जाएगा बच्चों x, और ये कितना हो गया बच्चों a/2, तो ये हो जाएगा √3a/2। अब देखो वैल्यू पुट करो इसके अंदर, ठीक है, इसी के अंदर पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये v1 आ जाएगा μ0 की जगह μ0, i की जगह i, और ये हो जाएगा sin 30 प्लस sin 30 अपॉन में क्या हो जाएगा 4πx। s कितना है बच्चों √3a/2। ये कितना हो जाएगा आधा, ये आधा, आधा आधा कितना हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा इसको 2 बार, तो ये हो जाएगा μ0 i, ये हो जाएगा √2√3πa। समझ गए? इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन देखो कैसे निकालोगे? ये देखो करंट की डायरेक्शन में इधर आएगा अंदर, तो इधर क्या आएगा बेटा P पॉइंट पर बाहर, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो देखो अंगूठा इधर गया, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा और फिर वो उधर वो बाहर आएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों ये इसका आंसर हो गया। समझ गए? इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से आएगा, फॉर्मूला मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब अपन निकालते हैं बच्चों, देखो C पॉइंट पर, किस पर निकालते हैं? C पॉइंट पर निकालता हूँ देखो मैं, तो C पॉइंट पर देखो कैसे निकालेंगे? एट द सेंटर, तो सेंटर पर देखो बी केयरफुली निकालना, सेंटर पर देखो कैसे निकालेंगे। अब सेंटर पर निकाल लेते हैं बच्चों इसमें अपन, तो देखो सेंटर पर निकालता हूँ मैं, तो जब मैं सेंटर पर निकालूंगा, ठीक है, जब मैं सेंटर पर निकालूंगा तो देखो बच्चों ये करंट I है, ये करंट I है, और बच्चों ये करंट I है, ठीक है। ये इसका सेंटर है C, ठीक है। इस वायर को मैंने 1 नंबर नाम दे दिया, इसको मैंने 2 नंबर नाम दे दिया, इसको मैंने 3 नंबर नाम दे दिया, ये 1, ये 2, और बच्चों ये क्या हो गया 3। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा सेंटर पर बच्चों वो आएगा B1 का वेक्टर फॉर्म, B2 का वेक्टर फॉर्म और B3 का वेक्टर फॉर्म, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि B1, B2 और B3 तीनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। और ये होंगे, डायरेक्शन देखो किधर होगी इनकी, क्रॉस में। तो कोई एक वायर के लिए निकालो, सेंटर पे निकालना है ना, तो इसके लिए देखो 1 के लिए देखो ये अंदर डॉट पटेड, इसमें देखो ये क्रॉस डॉट, तो सबकी डायरेक्शन सेम है, तो तीनों को अपन ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। यानी कि बच्चों B1 क्रॉस है, B2 भी क्रॉस है, B3 भी क्या है क्रॉस, तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। वेक्टर पढ़ा है बच्चों, वेक्टर में देखो क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ भाई ये फोर्स 5 न्यूटन है, ये फोर्स 2 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों 7 न्यूटन, एक ही डायरेक्शन में ऐड कर दिया मैंने। मैं कहता हूँ बच्चों ये फोर्स 5 न्यूटन है, ये फोर्स 2 न्यूटन है, तो अब जो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उनको ऐड कर दो, तो मैंने इन सबको ऐड कर दिया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में देखो B1 देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये क्रॉस ये डॉट, ये देखो ये क्रॉस ये डॉट, ये क्रॉस ये डॉट, ठीक है। तो डॉट है सारे में, सॉरी डॉट है सारे, ये सारे कैसे हैं बच्चों, ये डॉट है, ये डायरेक्शन बता रहा हूँ उसका। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, देखो मैग्नीट्यूड देखो कैसे फाइंड करेंगे, बी केयरफुली, देखो मैग्नीट्यूड देखो बच्चों ऐसे फाइंड करेंगे। ये पॉइंट है, पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इसका एंड है, इस एंड को बच्चों ऐसे मिला दो, ये और इस एंड को बच्चों ऐसे मिला दो, ये एंगल देखो कितना हो जाएगा बच्चों 30 था, तो ये एंगल हो जाएगा 30, और बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा 30। अपन को 5-1 लेना है परपेंडिकुलर से, तो ये देखो ये एंड लिए है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो बच्चों ये हो जाएगा 5-1, और बच्चों ये कितना हो जाएगा 5-2। तो 5-1 जो आपके पास में आएगा
∅1 और ∅2 जो अपने पास में आएगा, ∅1 देखो ये 30 है, ये 90 है, तो बच्चों कितना होगा 60। ये समझ में आ रहा ना, ये 30 कैसे हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पूरा एंगल कितना होगा 60, 60 का आधा कितना हो गया 30, तो ये 30 है, ये 90 है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 60, और ये देखो ये 30 है बच्चों, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। समझ में आ गया ये कैसे निकाला मैंने एंगल, ठीक है। और देखो परपेंडिकुलर से मेजर करना है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कर रही है, तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, ये पूरी लेंथ बच्चों कितनी थी a, तो ये कितनी हो जाएगी a/2, तो मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा tan 30, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ले ली x, तो ये हो जाएगी x अपॉन में ये कितना आ जाएगा बच्चों a/2, और ये कितना होता है 1/√3, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा x a/2√3, कितना हो जाएगा 2√3। फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो μ0 I, ठीक है, ये हो जाएगा sin ∅1 प्लस ये हो जाएगा sin ∅2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4πa, ये फॉर्मूला होता है। इसमें देखो वैल्यू पुट करता हूँ, μ0 की जगह μ0, I की जगह I, 4πa, इसमें a परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है x कैसे निकला tan 30 से, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में a/2√3, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x है, ध्यान रखना a परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये x है, तो ये हो जाएगा a/2√3, ठीक है। प्लस में लिखोगे ये ∅1 ये रहा, ठीक है, एंगल देख लेना एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, इसमें देख लो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2 × √3/2। तो बच्चों देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, ये √3 कितना हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0, ये हो जाएगा I, ये कितना हो जाएगा 2πa, ये हो जाएगा 2πa, कितना हो गया 2πa, ठीक है। अब जब BC निकालोगे तो BC आपको पता है कि भाई B1 B2 B3 दोनों मैग्नीट्यूड में है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो डॉट पोटेट में है, तो दोनों बराबर है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 3 × B1। भाई इस वायर की वजह से B है, इसकी वजह से भी B है, इसकी वजह से B है, ऐड हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है तीनों। ये देखो ये एक वायर है, इसमें देखो करंट इधर गई, ये क्रॉस ये बाहर आया, ये देखो करंट इधर गई, ये क्रॉस ये बाहर आया, इसमें देखो ये क्रॉस ये बाहर आया, तो समझ गए 3 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों करी, क्योंकि वायर कितने हैं 3, और तीनों की वजह से कितना है B है, तीनों की वजह से इतना ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 μ0 I 2πa, ये आपका फाइनल बच्चों आंसर आ जाएगा, ये फाइनल आंसर है। आंसर समझ में आ गया, बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, डेरिवेशन को ध्यान से देखना कि μI ∅1 ∅2 कहाँ से लेना है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, और परपेंडिकुलर से मेजर करना है। कौन सी परपेंडिकुलर, जो ये एंड होता है, एंड को उस पॉइंट से मिला दो, एंड को उस पॉइंट से मिला दो, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसकी, ए ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो, इसको नोट करो बच्चों, ये वायर है बच्चों, ऐसे एक वायर ये ऐसे, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, और बच्चों इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है। और ये 4 पॉइंट गिवन है बच्चों अपन को, इक्वल डिस्टेंस पर है ये, तो ये पॉइंट है बच्चों अपने पास में A, ये B, और ये मान लो C, और ये कितना है B, और ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों ये A है, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है A, ठीक है। आपको फाइंड करना है एट विच पॉइंट B नेट 0, आपको फाइंड करना है कौन से पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0 होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0 होगा। तो देखो वायर आपको दिए हुए हैं, कैसे फाइंड करेंगे देखो, और ये वाला जो वायर है बच्चों ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, और ये वाई एक्सिस में, तो आप क्या करो हर एक पॉइंट पर B की डायरेक्शन चेक कर लो। पहले इस पॉइंट पर देखो चेक करता हूँ y के अकॉर्डिंग, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो क्रॉस में आएगा, तो BY जो है क्रॉस में आएगा। x के अकॉर्डिंग देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इधर क्रॉस आएगा, इधर क्या आएगा डॉट आएगा, तो BX क्या आएगा डॉट। अगर दोनों इक्वल है
तो ए पर कितना हो सकता है 0। तो एक आंसर तो बच्चों हो गया ए। अगर आपके पास में बी एक्स बी वाई कितना है 0 है तो बी नेट, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो बी ए पॉइंट पर बताओ मेरे को बच्चों, ए पॉइंट पर जो आएगा वो क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा वो 0। भाई मैं कहता हूँ देखो 2 है बाहर की तरफ और फिर मैग्नेटिक फील्ड 2 बाहर की तरफ है और 2 अंदर की तरफ है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 0। एक पॉइंट ये मिल जाएगा। इसको चेक करते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखो वाई के अकॉर्डिंग करंट ऐसे है बी वाई, ये बी एक्स, तो ये तो दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड होंगे, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ऐड होंगे, तो यहाँ 0 हो नहीं सकता। इसमें देखो बच्चों ये अंदर ये बाहर, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट आएगा बी और बी एक्स भी देखो कितना आएगा डॉट, कैसे निकाला एक्स वाला, देखो करंट इधर है तो इधर तो क्रॉस आएगा, इधर डॉट आएगा, तो इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में है। भाई मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी ऐड होती है जब एक ही डायरेक्शन में होती है। सी पर देखो, सी पर बी एक्स तो डॉट है और देखो ये तो हो गया क्रॉस, इसमें देखो करंट इधर है तो इधर इसमें क्रॉस आएगा, इसमें बाहर आएगा बी, तो बी सी पर भी क्या हो सकता है 0। तो पॉइंट कौन से होंगे बच्चों, वो पॉइंट होंगे ए और सी। कौन से होंगे ए और सी, ये पता है ना, ये कोई देखो 2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होंगे, इसमें तो जुड़ेंगे, इसमें बी इसमें देखो दोनों जुड़ रहे हैं, इसमें बी एक्स बी वाई दोनों ऐड हो रहे हैं तो 0 हो नहीं सकता। इसमें देखो बी एक्स बी वाई दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, 0 हो नहीं सकता। इसमें देखो एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। मैग्नीट्यूड क्यों सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो कितनी है a/2, ये कितनी है a/2, ये डिस्टेंस देखो a/2 है, ये भी कितनी है a/2, तो यहाँ 0 मिलेगा और बच्चों यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को अपन यही एंड करते हैं, इसके 2-3 क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।